आश्रम का मिडनाइट कांड आया सामने। हाथरस कांड में एक ऐसी बात पता चली है कि जांच करने वालों के भी होश उड़ गए हैं। जांच आयोग को भगदड़ कांड के कई वीडियो मिले हैं। भगदड़ के पीछे एक खतरनाक छिड़काव की बात भी सामने आई है। आश्रम से सुबह से लेकर आधी रात तक बाबा क्या करता था, उसके राजदार ने बहुत अंदर की बात उगल दी है। आज बाबा का सबसे बड़ा राज खुलेगा। उन्हें कभी कुछ दिखाओ ना, हम लोग सागर बिस्तरों के भोलेनाथ हैं, बजरंग बली, हम काम कुछ है ही नहीं। आज बाबा का सेंसर बोर्ड बेनकाब होगा। बाबा घर में आडंबर है, जहाँ का सब कुछ आडंबर में चल रहा है। आज होगा बाबा की मातेश्वरी पर भूचाल लाने वाला पर्दाफाश। लोग कहते हैं माता श्री का जानती हो तो बताएं हमें अभी। आज बाबा सूरजपाल जाटव की कटियाबाजी की कहानी सुनिए। कोई औलाद नहीं थी, हम जानते हैं ना बच्चा अब तक हुआ ना होगा। आज जानिए पाखंडी बाबा के नहाए दूध से क्यों बनती थी खीर। आज पता चलेगा बाबा सूरजपाल ने 2 दिन तक क्यों रखी सड़ी लाश। बाबा सूरजपाल जाटव शातिर दिमाग है। बाबा हर कदम फूक फूक कर रखता है। बाबा नपा तुला बोलता है। बाबा दाहिने हाथ से क्या करना है ये उसके बाएं हाथ को भी पता नहीं होता। बाबा ने अपनी एक ऐसी दुनिया बना रखी है जहां का बिग बॉस सिर्फ और सिर्फ वो है। मतलब ये कि आंखों पर रंगीन गॉगल चढ़ाकर बाबा सबको देखता है, लेकिन वो क्या करता है इसकी भनक किसी को ना लगे, इसका पूरा इंतजाम वो पहले से ही कर लेता है। मगर बाबा की पर्देदारी, उसके पहरेदारों की निगरानी कुछ भी अब उसके काम नहीं आ रही है। बाबा की पोल खुलती जा रही है, इस कदर खुलती जा रही है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। बाबा के नए कांड की दंग कर देने वाली कथा शुरू करें उससे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये बाबा के आश्रम की इनसाइड सत्संग की तस्वीर बताई जाती है, जहां बाबा अपने असल अवतार में है। यहाँ बाबा के आसपास सिर्फ महिलाएं हैं। बाबा झूले पर विराजमान है। बाबा की वेशभूषा और रंगीन चश्मा भी बरकरार है। बाबा को पाखंडी मानने वाले लोगों का दावा है कि इसी तरह झूले पर बैठकर महिला भक्तों पर वो डोरे डालता था। बाबा के लेडीज स्पेशल सत्संग में किसी भी पुरुष भक्त की एंट्री की मनाही थी। ऐसे सत्संग की एक भी तस्वीर पब्लिक डोमेन में ना जाए, इसके लिए बाबा ने बाकायदा सेंसर बोर्ड बना रखा था। इस सेंसर बोर्ड की डिटेल आगे दिखाएंगे। अभी ये जानिए कि ढोंगी बाबा की कुछ महिला भक्तों ने ही उसके राज से पर्दा उठाया है। महिला भक्तों ने बाबा के महिमा मंडन करने के लिए ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। हाथरस हादसे के बाद ऐसी तस्वीरों पर सबकी नजर पड़ रही है। बाबा के ढोंग पर जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक सूरजपाल जाटव ने सिर्फ भगवानों के नाम ही नहीं रखे, बल्कि ये स्वांग रचाने के लिए कभी विष्णु अवतार धरता था, कभी बाबा खुद को भगवान भोलेनाथ बताता था, कभी इस ढोंगी ने खुद को बजरंग बली कहने के लिए भक्तों को मजबूर किया, कभी सूरजपाल जाटव कृष्ण का रूप धरकर जबरन महिला भक्तों संग रास रचाता था। लेकिन उसके इस ढोंग की तस्वीरें कभी रिकॉर्ड नहीं की जाती थी। बाबा का सेंसर बोर्ड इस ढोंग की तस्वीरें और वीडियो को फौरन अपने कब्जे में ले लेता। मगर बाबा भगदड़ कांड के बाद से कुख्यात हो गया। बाबा की एक एक तस्वीर की स्कैनिंग शुरू हो गई, जिससे बाबा का पाखंड तार तार हो रहा है। बाबा के पूर्व सेवादार, उसके बिदके हुए भक्त और बाबा के पाखंड से पीड़ित लोग जो कहानियां सुना रहे हैं, उससे तो ये बाबा बहुत बड़ा बंडलबाज साबित होता दिख रहा है। लेकिन बाबा के साथ जिन्होंने लंबा वक्त गुजारा है, जिन्होंने उसे पुलिस की नौकरी से लेकर बाबा बनने तक जाना है, अगर वो कुछ बात कहते हैं तो उस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
तो चलिए मिलते हैं बाबा के उस राजदार से, सुनते हैं वो बातें जो बाबा की पोल खोलने के लिए बेहद जरूरी है। ये है नाजर सिंह। बाबा सूरजपाल जाटव से लंबे वक्त तक इनकी जमती थी, मगर अब नाजर सिंह बाबा के जिक्र पर फट पड़ते हैं। सूरजपाल जाटव के कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ नाजर सिंह उसका नाम सुनकर ऐसे भड़के कि भद्दी भद्दी गालियां भी देने लगे। तो उसको टाइम कुछ नहीं, तो बाबा जी अच्छा बिल्कुल तो वैसे ही न्यूट्रल हमारी तरह। नाजर सिंह का गुस्सा जब शांत हुआ तो न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर दीपक बिष्ट ने उनसे बाबा की हर जानकारी जुटानी शुरू की। तफसील से आप बाबा के सबसे बड़े राजदार से जानिए कि कैसे सूरजपाल जाटव के चमत्कार के सारे दावे हवा हवाई होते जा रहे हैं। किसी का ये पेन हो जाएगा या पर्स गिर पड़े तो पर्स उनको उन्हीं गाय को मिलेगा। भाई तुम्हारा पर्स हूँ मिल सकता है, नहीं मिलेगा। तो ये पर्स गिर गया है किसी का, अपना अपना भाई लोग, तो जिसका पर्स था पर्स ले आता था, वहाँ क्या था सब बाबा का पर्स मिल गया, बाबा उनको दे दिया, उनको कहा दे दिया पर्स, हमें तो मिल जाए। हम सर उठाना, हम 3 दिन घरे उन्हें सब तो हम बस पर्स मिल जाए तो। अच्छा, मतलब पर्स भी गिरता था तो उन्हीं का पर्स होता था, उन्हीं के लोग उन्हीं का पर्स था, उन्हीं मिल जाता था। बाबा मनगढ़ंत चमत्कारी कहानियां गढ़ता था। उसके सेवादार और पिंक पलटन इन्हीं किस्सों को सुनाकर भोले भाले भक्तों को फंसाते थे, जबकि ये बाबा खुद अपने माँ पिता का कोई सम्मान नहीं करता था। सूरजपाल जाटव ने कभी अपने माँ पिता के पैर नहीं छुए। सूरजपाल जाटव अपने पिता के निधन के बाद घर तक नहीं गया था। मैंने यहाँ देखा तो मतलब क्या देखा कि बाबा जो है सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुपाए। माँ ने पैर छूने की कि नहीं, क्यों छुए माँ ने? माँ का हक है, माँ तो माँ होती है। नाजर सिंह बताते हैं कि स्कूल के दिनों से ही सूरजपाल जाटव खुद को भोले शंकर बताने लगा था। हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान सूरजपाल सभी बच्चों से उसकी पूजा करने के लिए मजबूर करता था। हाँ पढ़े, साथ पढ़े हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? तो पढ़े कक्षा 6 में। अच्छा, कहाँ पर पढ़ा? गन्नौर वाला, गन्नौर वाले में। गन्नौर इंटर कॉलेज है। अच्छा, और डिग्री कॉलेज भी वहाँ पर। तो स्कूल टाइम में बाबा का क्या? तब स्कूल टाइम में कुछ नहीं, तो बाबा जी अच्छा बिल्कुल तो वैसे ही न्यूट्रल हमारी तरह। अच्छा, जैसा किसान होता तैसे थे। चमत्कार वगैरह कुछ नहीं था? कुछ नहीं था उनके पास। चमत्कार चलेगा, चिड़िया भी तक नहीं उनके पास थी कोई। चमत्कार तो बहुत चीज बड़ी चीज होती है। 6ठी क्लास में थे? हाँ, तो क्या होता है 6ठी क्लास हम भी थे ना, जो पहले पढ़ते थे। हम 6ठी में बाद में गए थे। हम 1966 में 1966 में गया था 6ठी में, जो हमसे पहले थे 2-3 क्लास पहले के। ये थी वहाँ पर। तो फिर स्कूल कितने तक पढ़ा उन्होंने? उन्होंने इंटर किया है, अंदाज है जी। इंटर करके भर्ती होते ही तब तो हाई स्कूल पहुँच जाते भर्ती। पढ़ाई के बाद सूरजपाल ने यूपी पुलिस ज्वाइन कर ली। जब उसकी पोस्टिंग आगरा में हुई तो नाजर सिंह भी वहीं तैनात थे। दोनों का रोज का मिलना जुलना था। 10 साल तक नाजर सिंह और सूरजपाल का वास्ता रहा। आगरा के शाहगंज थाने में रहने के दिनों को याद करके नाजर सिंह सूरजपाल की सनसनीखेज हकीकत सुनाते हैं। वहीं से उन्होंने रिजार्ट दे दी कि मैं तो साकार बिस्तरी हो गया हूँ। ऐसा कहा गया था? एक कहा खुद कहते थे, हम सुनते थे ना, रहते थे तो हमें तो उन्हें कभी कुछ दिखा हो ना। हम तो साकार बिस्तरी के भोलेनाथ हैं कि बजरंग बली, हम कहा हमें कुछ है ही नहीं। सब बात बता रहा हूँ मैं उनको, जो अच्छा समझ दे दी। फिर जहाँ आता था मैं तो यहाँ भी पूछताछ करता था लोगों से क्या हो रहा है। देखो जो बताए थे, ये सभी औरतें लोनियाँ नाचती थी यहाँ पे। साफ कह रहा हूँ, जो बाबा कर रहा है कर ले। लोनियाँ नाचती थी, लोनियाँ की सेवा करती, लोनियाँ की बार फार काटती थी। यहीं की बात कर रहा हूँ, जहीं अंदर गए वो ताम है। बाबागिरी पूरी तरह चमकाने के लिए सूरजपाल ने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से इस्तीफा देकर बाबा एक धुन भक्तों को बेचने लगा था। आप इतना बड़ा आश्रम आपके घर के पास में है, आप इतने सालों से उनके साथ नौकरी भी करे हुए हैं, पढ़े भी हैं, तो आप जाते हैं वहां पर चमत्कार? आज तक मैं तभी गया था जब सुना था, तभी रोनियों फोनियों नाचो करती तो गीत सुनो करते, जब अच्छी धुन बजी तो देखे हम वो धुन सुनने जाप करते हम वहाँ पे पढ़ते थे। हम जाते थे धुन सुनने के लिए। जब पढ़ते थे? हाँ तब पढ़ नहीं ना, तब नौकरी करता था ना। हाँ। तब धुन सुनी, हम धुन तो बहुत अच्छी बज रही, क्या कहाँ के कलाकार यहाँ में आए हैं। कलाकार को भी